तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। शिंदे सरकार का शक्ति परीक्षण, आंकड़ों में शिंदे सरकार की ताकत साफ तौर पर दिख रही है। फ्लोर टेस्ट में 164 का आंकड़ा जो शिंदे सरकार ने हासिल कर लिया है, मतलब ये बहुमत का आंकड़ा जो शिंदे सरकार ने हासिल कर लिया है। अभी सदन की कार्रवाई लगातार जारी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि बहुमत परीक्षण में शिंदे सरकार पास। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई विधानसभा की आगे बढ़ती हुई। डॉक्टर किरण यमाजीला हम उद्धव गुट में जो आज सबसे बड़ा डर था कि उनके और कितने साथी जो साथ छोड़ेंगे और एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे, तो एक टूट और हुई है। जो 16 बाकी रह गए थे उद्धव ठाकरे के साथ, उसमें से एक संतोष बांगड़ आज एकनाथ शिंदे के साथ जा मिले। और अभी तक महाविकास अघाड़ी के विधायकों की संख्या 85 पर पहुंच चुकी है जो सरकार के विरोध में वोट कर रही हैं। अच्छा, कल आपने देखा था स्पीकर का जब चुनाव हो रहा था तो मारुति कोरोटे का जो आंकड़ा था वो 107 पर पहुंचा था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस के 7 विधायक आज सदन में पहुंच नहीं पाए हैं। कुछ गैर हाजिर हैं और कुछ देर से सदन में पहुंचे हैं। वहीं एक एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप वो भी देर से पहुंचे हैं, इस मतदान में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल कल के मुकाबले ये फासला एकनाथ शिंदे सरकार और महाविकास अघाड़ी विधायकों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र, लहू नाथाजी कानड़े 90 जी 90 वोट अब तक पड़ चुके हैं सरकार के खिलाफ, एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी और उसके सहयोगी विधायकों की ओर से अब तक 90 वोट पड़ चुके हैं। अब 91 वोट पड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे की सरकार बहुमत हासिल कर चुकी है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 164 वोट मिले हैं एकनाथ शिंदे की सरकार को, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान तब होगा जब प्रस्ताव के विरोध में जो तमाम लोग अभी जैसे कि वोटिंग चल रही है, जब इनकी वोटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद में ही औपचारिक ऐलान होगा। अभी 93 वोट पड़े हैं इस वक्त। वोटों की संख्या सरकार के खिलाफ अब देखिए ये बढ़कर 94 हो गई है। 100 वोटों में सिर्फ 6 वोट कम, 95 वोट पड़े हैं सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी और उनके सहयोगी विधायकों की तरफ से। 96 वोट पड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि महाविकास अघाड़ी के 8 वोट नहीं पड़ सके, ये लोग लेट आए। 8 विधायक इस वक्त विधान भवन में मौजूद हैं लेकिन विधानसभा के बाहर हैं क्योंकि ये लोग विधानसभा की वोटिंग शुरू होने के बाद में पहुंचे थे और इसलिए वोटिंग नहीं कर पाए। विधानसभा के दरवाजे स्पीकर के आदेश पर बंद कर दिए गए थे। देवेंद्र महादेवराव भुयार 98 वोट पड़ चुके हैं इस वक्त। 98 वोट, 99 वोट पड़े हैं, 99 वोट पड़ चुके हैं सरकार के खिलाफ, एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 99 वोट, यानी कि 100 वोट सरकार के खिलाफ नहीं। जो सदस्य तटस्थ हैं उनको अपनी जगह पर खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग तटस्थ हैं, जो लोग एब्सटेन कर रहे हैं, जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, ऐसे विधायकों को अपनी जगह पर खड़े होने के लिए कहा गया है और उनकी काउंटिंग होगी। अब इसमें समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को हमने देखा जो अपनी जगह पर खड़े हुए। जी जैसे कि कल स्पीकर का जो आंकड़ा था, स्पीकर के खिलाफ जो वोट पड़े थे, हमने पहले ही आपको बताया था कि उससे भी वोट कम पड़ सकते हैं, तो वैसा ही हुआ है। कल के आंकड़े से कहीं कम 100 वोट भी नहीं पड़ सके सरकार के खिलाफ। अब तक 3 लोग तटस्थ उन्होंने खुद को घोषित किया है, 3 लोगों ने एब्सटेन किया है, उनकी काउंटिंग चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही जो आंकड़े के लिहाज से सामने आ रही है कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों की संख्या आज सदन में एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 100 तक भी नहीं पहुंच पाई और वहीं एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में आंकड़ा 164 पर पहुंचा और 3 विधायक जो आज की इस प्रक्रिया में तटस्थ रहे। और अब वो पूरा आंकड़ा जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी जा रही है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। वो अधिकारी जिन्होंने विधानसभा के भीतर जाकर मत जाना विधायकों का, अब अपनी कैलकुलेशंस करते हुए आंकड़े को जोड़ा जा रहा है, हस्ताक्षर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है
अधिकारियों ने जिन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा किया है। और अब इसकी जानकारी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गई है। राहुल नार्वेकर को आप देख रहे हैं, जानकारी उनको दे दी गई है और अब औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा। जरा एक बार फिर से आपको लिया चलते हैं विधानसभा। प्रस्तावावरील मतविभागणीचा निकाल जाहीर करतो। प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या अनुकूल सदस्यांची संख्या 164 इतकी आहे व प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या प्रतिकूल सदस्यांची संख्या 99 इतकी आहे। प्रस्तावाच्या बाजूने असणाऱ्या सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदरूढ प्रस्ताव संमत झाला असे मी घोषित करतो। सम्मान्य मुख्यमंत्री, और ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रस्ताव पास। इस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार विश्वास मत जीत चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे की सरकार विश्वास मत हासिल कर चुकी है, एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रोमाना। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे को अब बधाइयां दी जा रही हैं। तमाम लोग, तमाम विधायक एकनाथ शिंदे को बोला 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 बोला। अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीने व्हीप बजावला असताना इन्फॉर्मेशन काय ते माझ्या रेकॉर्डवर आहे, ते माझ्या रेकॉर्डवर आहे। तुम्ही इन्फॉर्मेशन काय ती सांगा। हे सगळं माझ्या रेकॉर्डवरती आहे, सभागृहाच्या पटलावर आहे। तुम्ही तुमची माहिती काय आहे तेवढी द्या। ही माहिती देणारी मी रेकॉर्डवरती आहे। मान्य मुख्यमंत्री, आपके पास जो जानकारी है आप उसे दीजिए। सारी जानकारी सभागृह के पटल पे है। अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाने अध्यक्ष महोदय, हा आता जात इस सभागृह में मगापासून जी सुट्टी तुम्ही मागत होता ती आता तुम्हाला आहे। या सभागृहाने शिवसेना भाजपा युतीचे आमचे मुख्यमंत्री, शिवसेना भाजपा गठबंधन के हमारे मुख्यमंत्री आमचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे, हमारे मुख्यमंत्री यांच्यावर एकनाथरावजी शिंदे प्रचंड मोठा विश्वास व्यक्त केला। इन पर म्हणून मी माननीय एकनाथरावजी शिंदे बहुत बड़ा यांचं विश्वास मनापासून जताया है। अभिनंदन इसलिए करतो। मैं माननीय एकनाथ शिंदे जी को या सभागृहात दिल से अभिनंदन करता हूं उनका। इस सभागृह में आणि ज्या सदस्यांनी जिन सदस्यों ने या प्रस्तावाच्या बाजूने जिन मतदान सदस्यों केलं, ने त्या सदस्यांचे आभार तर मानतोच। इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है, उन सदस्यों का मैं आभारी हूं। और अप्रत्यक्ष रूप से वडेट्टीवार साहेब आभार तर मानू दे, असं काय चव्हाण साहेब तुम्ही असं आभार तर मानले पाहिजे ना। वडेट्टीवार जी, ज्या सदस्यांनी आभार तो जताने दीजिए। अप्रत्यक्षपणे जिन सदस्यों ने हा प्रस्ताव प्रचंड अप्रत्यक्ष तौर पर मताने पारित व्हावा ये प्रस्ताव याकरता बाहेर राहून मदत केली, भारी बहुमत से पारित करवाया, कईयों ने बाहर रहकर मदद की। हातांचेही उन अदृश्य मनापासून आभार मानतो। हाथों को भी खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, मैं मन से आभारी हूं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, एकनाथरावजी शिंदे मुख्यमंत्री एक कट्टर शिवसेना, एकनाथरावजी शिंदे, शिवसेना प्रमुख वंदनीय ये बाळासाहेब कट्टर ठाकरे यांच्या जाज्वल्य विचारांचे पाईक शिवसेना असलेले प्रमुख वंदनीय बालासाहेब ठाकरे, आणि कर्मावर अढळ निष्ठा असलेले उनके विचारों अशा को मानने प्रकारचं वाले व्यक्तिमत्व म्हणजे और एकनाथरावजी शिंदे। कर्मों पर खूब निष्ठा रखने ते वाले कुशल संघटक ऐसा आहे। व्यक्तित्व
एकनाथ शिंदे जी का है। ते जनतेचे ये सेवक कुशल संगठक हैं, उससे ज्यादा वे जनता के सेवक शिवसेना हैं। प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना प्रमुख आनंद वंदनीय दिघे बालासाहेब ठाकरे साहेब, या और धर्मवीर दोघांच्या प्रभावामुळे आनंद दिघे साहब, 80च्या दशकामध्ये साधारण इन दोनों के प्रभाव से 1980 मध्ये शिंदे 80 के दशक में, शिवसेनेमध्ये सक्रिय काम 1980 में आणि एका शिंदे साहब ने शिवसेना में सक्रिय तौर पर काम शुरू किया था और इथपासनं तर एक वेगवेगळ्या साधारण जबाबदाऱ्या पार कार्यकर्ता पाडत शाखा प्रमुख के तौर पर आज राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तरह तरह की जिम्मेदारियां या ठिकाणी उठाते त्यांनी हुए जबाबदारी सांभाळली। आज राज्य के म्हणजे मुख्यमंत्री बने हैं धर्मवीर आनंद दिघेंनी और उन्होंने ये 1984 जिम्मेदारी मध्ये संभाली है। शिंदे साहेबांची धर्मवीर आनंद दिघे ने 1984 में त्या ठिकाणी नियुक्ती शिंदे केली साहब की आणि त्यानंतर किशन नगर शाखा प्रमुख के तौर पर नियुक्ति की थी अनेक और उसके बाद त्यांनी सहभाग और घेतला। उसके बाद शिंदे साहब के नेतृत्व में सातत्याने कई आंदोलनों में सामान्य माणसाला उन्होंने न्याय देण्याकरता सहभाग त्या लिया। ठिकाणी लगातार आंदोलन करायचे, सामान्य इंसान को न्याय देने के अनेक लिए केसेस लागायच्या, अनेक वे आंदोलन वेळा करते थे। कारागृहात जावं लागायचं, उनके ऊपर कई बेल व्हायची, मामले दर्ज हुए, पुन्हा नव्याने कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, साहेबांनी आदेश दिला की आपलं सर्वस्व सोडून आणि आपल्या लेकिन जीवाची फिर भी पर्वा खुले न मन से करता दिघे साहब ने जब भी आदेश दिया तो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना त्या काळामध्ये जन सामान्य की सेवा में वे हाजिर रहते थे। टंचाईच्या काळात पाम तेल उपलब्ध करून देण्याचा विषय असेल, उस दौर में चाहे जरूरी या लोगों सगळ्या को अनाज उपलब्ध अडचणीच्या करने की बात हो, छोट्या छोट्या गोष्टींकरता गरीबों की देखील मदद करने की बात प्रशासनाच्या हो, विरोधात इन त्या सभी ठिकाणी आंदोलन उभं परेशानी करायचं वाले दौर में आणि छोटी छोटी बातों पर प्रशासन के त्या खिलाफ माध्यमातून उन्होंने आंदोलन किए सामान्य माणसाला न्याय और द्यायचा हे देखील त्यांनी और या उनके ठिकाणी जरिए करून दाखवलं। सामान्य इंसान को न्याय देने 2004 साली ते हिमाच्या एकत्रित ठाणे की सामान्य मतदारसंघात इंसान को न्याय निवडून आले देने का काम भी उन्होंने करके आणि दिखाया। त्यानंतर सलग 4 वेळा, कारण त्यानंतर 9 साली 2004 से कोकणी 2004 पाचपाखडी से हा ठाणे मतदारसंघ झाला। मतदारसंघ से वो उसे चुने गए और उसके बाद 2004 पासून सलग 4 वेळा 2009 में कोकरी पांच महाराष्ट्राच्या पखाड़ी विधानसभेमध्ये मतदारसंघ से या ठिकाणी पोहोचले। वो चुने गए और 2004 से वे लगातार 4 बार महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे। त्यांनी काम केलं, पण याहीपेक्षा सगळ्यात महत्वाचं काही असेल, उन्होंने मेरे साथ भूतकाल में मंत्री बनकर भी काम किया, जे काही आंदोलन झालं भुजबळ साहेब आपण त्यामध्ये होतात, लेकिन इसमें अहम यह है कि आंदोलनामध्ये सीमा एक प्रकारे के त्यांनी मुद्दे पर एक नेता जो म्हणून आपला आक्रमक दबदबा आंदोलन त्या हुआ, काळात तयार केला। एक तरह से उन्होंने 1986 साली या आंदोलनामध्ये एक नेता के तौर पर उन्होंने अपना दबदबा तैयार किया। आणि 1996 साल में जवळजवळ उन्होंने आंदोलन में सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया होते। 40 दिवस और करीब बेल्लारीच्या जेलमध्ये आमच्या सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात 40 दिन बेल्लारी के जेल में थे त्यांनी कारावास भोगला। हमारे आणि सीमा त्यातून प्रश्न को लेकर। एक मोठं व्यक्तिमत्व हे त्यांचं तयार उन्होंने झालं। कारावास परंतु भोगा त्यांचा प्रवास हा राजकीय प्रवास जर आपण बघितला और तर उससे 97 उनका साली एक बड़ा महानगरपालिकेत व्यक्तित्व तैयार हुआ। नगरसेवक म्हणून निवडून आले। देखा जाए तो मग उनका मनपामध्ये राजनीतिक सभागृह नेते सफर अगर झाले, देखा जाए तो 1997 में आमदार वे झाले, नगर सेवक चुने गए, ठाणे जिल्ह्याचे मनपा जिल्हा में प्रमुख झाले, सभागृह नेता आणि चुने गए ठाणे म्युनिसिपल आपल्याला कॉर्पोरेशन कल्पना में। उसके बाद जिला प्रमुख हुए 2014 और मध्ये हमारी जानकारी में है मुख्यमंत्री झालो। त्यावेळी अल्पशा 2014 में विरोधी पक्षनेते, जब मैं मुख्यमंत्री बना पण त्यानंतर तब थोड़ी पुन्हा देर आम्ही के लिए एकत्रित आलो वे आणि विरोधी पक्ष के नेता भी थे, MSRDC चे लेकिन उसके बाद हम फिर साथ आए थे त्यांनी और कार्यभार स्वीकारला। और MSRDC के मंत्री के तौर काही पर लोकांना असं वाटायचं उन्होंने कार्यभार स्वीकारा था। की MSRDC यांना दिली म्हणजे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा MSRD ने देकर कर्तृत्व असतं, कि कहीं इनके त्याला पद पंख महत्वाचं नसतं। काटने की कोशिश हुई, तो जे काही लेकिन त्याच्या हाती जिस तरह असेल त्यातनं विश्व का निर्माण इनका करू शकतो। कर्तव्य है, कर्म है, त्यावेळी नागपूर उसमें पद मुंबई महत्व का नहीं होता। कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेसवे समृद्धी महामार्ग जो अपने हाथ में है उससे वो दुनिया ते तैयार कर बाळासाहेब सकते हैं। ठाकरेंच्या नावाने आहे। और या महामार्गाचा ची संकल्पना नागपुर समृद्धि महामार्ग मांडली जो कि बालासाहेब ठाकरे के नाम पर है, आणि त्यांना मी घेऊन उसकी बसलो। संकल्पना आणि मी त्यांना ये मैंने सांगितलं की तैयार माझी की इच्छा आहे, चंद्रकांत दादा और उनको मैंने साथ लेकर बैठा।
जणांना सांगितलं और उनको मैंने कहा कि मेरी इच्छा है, व्हीकल मला पाहिजे, चंद्रकांत दादा तब हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हमें तैयार करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विश्वास मत जीत लिया है महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने। पक्ष में 164, विपक्ष में 99 वोट पड़े। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।